तो आज भी गया ज़िला में बहुत सारी महिलाओं को पानी के लिए बहुत परेशानी है, लेकिन नल जल योजना सक्सेस होने की वजह से बहुत लोगों के घर पे पानी की सुविधा आसानी से पहुंच रही है। बहुत सारे ऐसे गया में हमने गांव विजिट किया है जहाँ नल जल योजना नहीं पहुंची है, ना सड़क व्यवस्था है, वो नाकामयाब रहा। उस पर आपका बिल्कुल, हम इस बात को मानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक की भी कुछ जिम्मेवारियाँ बनती हैं। पब्लिक अपने जिम्मेवारी को सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। नल जल योजना पहुंची नहीं तो उसमें पब्लिक क्या करेगी? नल जल योजना नहीं पहुंची है तो उसके लिए भी पब्लिक को अवेयर होना चाहिए। उसके लिए भी ये नल जल योजना का जो विभाग है ज़िला में, वहाँ आप जा कर के मिल सकते हैं। तो जो भी सुविधाएं हैं आपको प्रदान कर रही। पदाधिकारी सुनता ही नहीं है, इतना करप्शन हो चुका है। पदाधिकारी नहीं सुनता है तो उसके लिए आपका टोल फ्री नंबर भी है, स्पेशली नल जल योजना का मेल भी है। आप उस मेल पर उसका कंप्लेन करिए। उसके बाद आपकी नहीं सुनी जाती तो हम मानते हैं कि पदाधिकारी भ्रष्ट हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जैसे गुजरात के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लाते हैं। गुजरात में आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनिएगा ना तो राम मंदिर के बारे में बहुत कम चर्चा करते हैं, लेकिन बिहार जब आते हैं तो राम मंदिर वो बहुत तब बड़ा मुद्दा है, वो लेके चलते हैं, लालू यादव पर निशाना करते हैं। क्या काम करेंगे उस पर क्यों नहीं बात करते हैं वो? नहीं, देखिए, हमारा जो पर्सनली मानना है जो भी है, तो राम मंदिर मुद्दा उनका हो सकता है, हमारा भी कहीं ना कहीं मुद्दा रहा है, पहले की है। हम अब उस मुद्दे को नहीं मानते हैं। अब हम मुद्दा मानते हैं कि हमारे राज्य में विकास किस प्रकार से होगी, उसका रोड मैप क्या है। ठीक है। बेरोजगारी कंट्रोल, महंगाई हो उस पर कंट्रोल होनी चाहिए, और छात्र के लिए उचित बेहतर व्यवस्था हो, पढ़ाई लिखाई का हो, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो, या और कहीं उनको अच्छा शिक्षा प्राप्त करने का जो भी माहौल है वो सब बेहतर होना चाहिए, जो पहले से अच्छा हुआ भी है। अभी के करंट में यदि हम बात करें तो एक गवर्नमेंट स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से बेहतर शिक्षक की नियुक्ति की गई है जो अब की बार हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार सुनने को मिला है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी जो भी शिक्षक चुन के गए हैं वो अच्छे शिक्षक हैं, काबिले तारीफ़ हैं। और जिस प्रकार एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाने की जो क्रांति लाई गई है वो बहुत बेहतर कदम है। इसको हम मानते हैं कि इस पॉइंट पर भी हम नीतीश कुमार को वोट दे सकते हैं और एनडीए की गवर्नमेंट की कामना करते हैं। बिहार में एक अच्छा कदम है जो कि काफ़ी इसमें डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग भी देख रहे हैं कि पहले कैसे टीचर नहीं पढ़ाते थे, वो स्कूल पे ध्यान नहीं देते थे। आज के जो शिक्षक हैं, जो नए वर्ग में जिनका सिलेक्शन हुआ है, शिक्षक जो नए बने हैं, वो काफ़ी इस पर काम बढ़िया से कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल सिर्फ गांव की जो है अभी भी स्थिति खराब है, आप विजिट कर लीजिए, अभी भी खराब है। चाहे एनडीए की सरकार हो जाए, आरजेडी की सरकार, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। हम इस चीज़ को मानते हैं क्योंकि उसमें जो शिक्षक हैं वो पहले के ही हैं, लेकिन नई शिक्षक जहाँ जहाँ गए हैं, नया शिक्षक में महिला शिक्षक हों या पुरुष शिक्षक हों, तो ज़रूर वहाँ परिवर्तन हुआ है। दूसरी बात है कि हमें परिवर्तन ऑटोमेटिक नहीं दिख सकता है, उसके लिए हमें थोड़ा तो इंतज़ार करना होगा। जैसे जैसे कहीं भी सरकारी जगह पे ईमानदार व्यक्ति आएंगे, चयन करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी, तो ज़रूर बेहतर काम होगा। उसका परिणाम आपको थोड़ा समय बाद ही मिलेगा, इसलिए कि जल्दी नहीं मिल सकता है। और चयन की प्रक्रिया यदि ईमानदारी से होती है तो हर जगह आपको ईमानदारी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बीजेपी सरकार में ज़्यादातर भ्रष्ट लीडर भरा पड़ा है, आपको पता है। यदि हम भ्रष्टाचार की बात करें तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय से चालू है। यदि हम 1947 की बात करें तभी से, तो जो रोग जिस देश के बनने से ही लगा हुआ है उसको हम इतना जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि भ्रष्ट नेता हर पार्टी में है और हम वैसे नेता का समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो एनडीए से हो या फिर इंडी गठबंधन से हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? राहुल कुमार तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? रोहतास जिला, बिहार। धन्यवाद सर। इस बार आप किसे पसंद करेंगे? जायज़न बात है कि मोदी बेटर है। मोदी अच्छा, आप गया में पिछले 5 साल में क्या क्या विकास देखे हैं? ऐसा कुछ नहीं कि विकास ये XYZ भारत के अंदर विकास है, पर बिहार के अंदर वैसा डेवलपमेंट नहीं है। खुद मास्टर डिग्री लिए हुए हैं लेकिन पान बेच रहे हैं, MSc किए हुए हैं और खुद पान बेच रहे हैं। बताइए, क्या रोजगार तो है नहीं, लेकिन क्या करें, करना है। गया से इस बार आप किसे पसंद करेंगे, कौन सा उम्मीदवार को? जायज़न बात है कि जीतन राम मांझी को ही चुनेंगे। कुमार सर्वजीत जो है सर, उनका भी काफ़ी चर्चा चल रहा है, उस पर क्या चल रहा है, पर ऑन द स्पॉट देखा जाएगा कि कौन बेटर रहेगा। ये कंफर्म नहीं कि जीतन राम मांझी है, कंफर्म उस समय देखेंगे कि कौन मेरे लिए बेटर है, कौन आम पब्लिक के लिए बेटर है, लोग देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि कंफर्म कि उन्हीं को, मांझी जी को ही मतलब दिया जाएगा। हाँ, मोदी के लिए बेटर है, मोदी पीएम के लिए बेटर है, बट डेवलपमेंट भी तो बिहार के अंदर चाहिए। बट बिहार के अंदर कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। लेकिन आप मोदी को वोट देंगे?
वो देखा जाएगा, समझा जाएगा। ये कंफर्म नहीं है कि हम किसको वोट देंगे, वो समय देखेगा। फिर भी एक माइंड सेट होगी ना साहब, कहाँ 4-5 दिन बची हुई इलेक्शन सामने है। वो देखा जाएगा, 5 दिन है, 1 घंटा में आदमी का माइंड घूम जाता है। इंसान का नेचर कब बदल जाता है, प्राकृतिक का नेचर कब बदलता कोई जानता है? प्राकृतिक पे कौन केयर किया है? बस उसी तरीक़ा से इंसान का नेचर है, कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता। ये कहना कंफर्म नहीं है कि मोदी ही जीते या फिर राहुल जीते। जो भी जीतेगा उसके हम लोग स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री में कि वो बेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गया के ही रहने वाले हैं। चलिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री के रूप में इस बार किसे देखना चाहेंगे आप देश का? इधर से बताइए। प्रधानमंत्री के रूप में इस बार आप किसे देखना चाहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे को। अच्छा, कांग्रेस को आप सेलेक्ट किया, इसमें क्या रीज़न है सर? रीज़न है कि इसके रीजन में बहुत महंगाई है, सब रोड पर है, रोड छाप बना हुआ है, और क्या है उससे, और क्या हो चाहिए आदमी को? महंगाई बढ़ी है तो वेतन भी तो बढ़ा है सर सबका। क्या वेतन? पहले 300-400 कमाता था, आज 600 रुपये कमा रहा है, 500 कमा रहा है। उसके अनुकूल बहुत ज़्यादा महंगाई है, उसके अनुकूल ज़्यादा महंगाई है। महंगाई तो टाइम के अनुसार होता ही है वो चीज़। और भी ऐसा क्या रीज़न? आप कहाँ से हैं? हम लोग रफ़ीगंज से हैं। रफ़ीगंज। तो अच्छा, वहाँ पे पिछले 5 साल में क्या क्या कार्य हुआ है सर? कुछ नहीं, कुछ विकास नहीं। कुछ नहीं। हम लोग तो किसान हैं, किसान का पानी चाहिए, सिंचाई चाहिए। कब हुआ है, कम हुआ है, क्या कम हुआ है? का घर हुआ? गरीब आदमी के ज़िंदगी में उसको यानी कि पक्का के मकान में रहने के लिए लायक नहीं था, आज पक्का के मकान में है। कौन दिया पक्का का मकान? कौन दिया है? मोदी दिया। चलिए, इनका बात सही है, इनका बात एक गांव गली गली रोड बन गया, खाने के लिए दे रहा है, पकाने के लिए भी दे रहा है, इधर सुनिए, आत्म भारत लाइटिंग करने के लिए भी दे रहा है। और क्या देगा? घर में सुता के खिलाएगा। सरकार कहती है भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और आपको वो खाना दे रहा, मतलब आप आत्मनिर्भर कहाँ बन पाए? आप जब आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तो देश कैसे बनेगा? गरीबी था पहले, सारा लूट के खा चुका था। सोनिया गांधी अपने दामाद को दे चुका था, समझे? अब उसी को बटोर करके जेल के दरवाजे पर ले लाया, अभी में अंदर ढकेल देगा उसको। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी बिहार के हूँ, रफ़ीगंज से। आप भी रफ़ीगंज से हैं। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ हुआ है, बहुत हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस बार आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पहले ये बताइए। नवादा जिला। नवादा जिला। अच्छा, वहाँ पे तो हम देखे, नवादा हमने कल विजिट किया था सर, वहाँ पिछले 5 साल में विकास की अगर बात किए हैं तो काफ़ी कम दिखाई दिया। इस पर आप क्या विचार है आपका? क्या क्या विकास हुआ? आपका चश्मा अलग अलग है, चश्मा के हिसाब से आपका चश्मा उल्टा है सर। क्या क्या विकास हुआ? अच्छा, आप बताइए। क्या क्या विकास? हाँ, तो विकास का रूप मतलब आप मापदंड जैसा लीजिएगा उस हिसाब से विकास को अपनाइएगा। कोई आदमी जो मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले वहाँ का मिल को खा गया, और वो आदमी अगर कहे कि हम विकास करेंगे, उसका बेटा कहे विकास करेंगे, जिसका बाप मिलिए खा गया और हम लोग को भिखमंगा कर दिया, उस पर कैसे विश्वास करेंगे? विश्वास तो उसका एनटीए को करेंगे। जो मिल नहीं दे सका तो सीमेंट फैक्ट्री या कुछ देगा न, उसका बप्पा पे कैसे? जे बप्पा मिलिया खा गया उसको वोट ना। अच्छा, उसको छोड़िए आप। चंदन सिंह वहाँ पे राज किए पिछले 5 साल में, एनडीए की सरकार थी वो। मेरे गांव में जो मेरा गांव है वहाँ 6 लाख रुपए का मंच बना हुआ है चंदन सिंह के फंड से। तो आप हमारे हिसाब से, हमारा हिसाब से आप मेरे गांव में जा चेक कर लीजिए, वहीं जो एमपी फंड होता है ना सर, जितना अलॉट होता है उतना का ही काम होता है, उसमें कोई लाल लपेट काम नहीं होता है। तो उसमें 6 लाख का अलॉटमेंट से मेरे गांव में मंच बना हुआ है दुर्गा जी का। 5 करोड़ का एमपी फंड मिलती है 1 साल में सर। तो 5 करोड़ में कितना गांव है? 16 गो तो ब्लॉक है सिर्फ वारसलीगंज में, थाना में 7 गो 8 गो विधानसभा है, 7 गो विधानसभा होगा, तो 16 पचे 80 गो, 16 छक 96, मतलब 100 गो से ऊपर हो गया पंचायत। और अगर एक पंचायत में 10 गाँव तो 500 से ऊपर हो गया, मतलब 500-700 से ऊपर हो जाएगा गांव सर। इस बार चंदन सिंह खड़ा नहीं हो रहा, नया चेहरा कौन होगा वहाँ का पसंदीदा उम्मीदवार? मेरा तो विवेक ठाकुर ही रहेगा, हम लोग कैडर, बीजेपी को फुल सपोर्ट है। हम तो फुल सपोर्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद कोई भी रहे, वोट दिया जाएगा मोदी के नाम पर, चोर क्यों न रहे सांसद, उसे नहीं, मोदी के नाम पर वोट दिया जाएगा। मोदी है तो देश मजबूत है।
बेच कैसे देगा? बेच कैसे देगा? बेच कहाँ दे रहा? मोदी है तो मजबूती है। आज तक 75 साल में सर 1 रुपया आपके खाता राजीव गांधी गया मतलब शेखपुरा में आए थे, आज से लगभग 1982-83 का आपको बता रहे हैं। वो वहाँ के सभा में राजीव गांधी का स्टेटमेंट है कि अगर 1 रुपया वहाँ से भेजते थे तो भैंस वहाँ से भेजते, भैंस का पूंछ नहीं पहुँचता था। आज वहाँ से भैंस भेजता है, हम लोग यहाँ दूध लेते हैं, तो हम तो बीजेपी वाले हैं। यहाँ पे कहानी हो गई है कांग्रेस राहुल गांधी और मोदी में हो गई है इधर। ठीक है, राहुल गांधी समाप्त हो चुके, उनकी भर्सन बोलने का अक्ल नहीं है। राजीव गांधी की तुलना में राहुल गांधी जी नहीं है, इंदिरा गांधी की तुलना में राजीव गांधी की तुलना में ये नहीं है, ये विदेशी की पैदाइश है। इनकी माता श्री विदेशी है, हिंदुस्तान की जानकारी है नहीं, तो राजनीति कैसे करने चले? गांव-गांव विजिट तो कर रहे हैं वो अभी जाके, गाँव को विजिट कर रहे हैं। ये आंदोलनकारियों को आंदोलन करवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मेरी मोदी सरकार जो काम किया है हिंदुस्तान में 56 सालों में हमारे कांग्रेस पार्टी नहीं की है। इस पर जनता सोचे और बोले। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गुरारू गया भीम सिंह नाम है। पिछले 5 साल में पिछले 5 साल में यहाँ क्या क्या विकास हुआ? हम कुशवाहा जाति जाते हैं, मेरे कुशवाहा जाति है, मैं कुशवाहा सिन्हा का टाइटल रखे हैं। यहाँ कुशवाहा से चुनाव लड़े थे विधानसभा में, आवाज सिन्हा का टाइटल, और औरंगाबाद लोकसभा के चुनाव में लेके चले हैं। पॉकेटमार व्यक्ति, चोर व्यक्ति, इधर टिकट नहीं मिला तो दल बदलू कर करके लंटेन छाप से जिसमें मट्टी तेल भी नहीं है। सब दिन जंगल राज रही है और जंगल राजियों को चाल नहीं चलेगी। गया में पिछले 5 साल में क्या क्या विकास हुआ ये जरा बताइए। विकास गया विकास ने आपको रेलवे का मोदी जी करोड़ों रुपये का दे चुका है। बना नहीं, हाँ, तो और क्या चाहिए? सड़क की व्यवस्था दिखाइए यहाँ क्या तरीका, सब ठीक है, प्रशासन ठीक है, रोड ठीक है, नल पूरा टूटी पे, नाल टूटी सब ठीक है। आप हम जो है सुपरवाइजर बने हुए हैं, आप हम डिस्टर्ब किए हुए हैं, तो मोदी को बदनाम कीजिएगा। मोदी को बदनाम नहीं कर रहे। लालू की सरकार में जगन राज चल रही थी, आज को लोग कहता कि लालू ठीक थे और उनका चमचा बर्बाद किया, तो मोदी तो ठीक है, तब मोदी का चमचा कहीं बर्बाद किया होगा। इस पर समस्या का समाधान होगी, लेकिन मोदी है। आज हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया, या चोर पॉकेट मार को साइड कर रख दिया, भ्रष्टाचारियों को बर्बाद कर रख दिया। अब भ्रष्टाचारियों को जगह नहीं मिल रही है, सब भ्रष्ट अपने रुपया लूटने के लिए फिर अरे फलना चिल्ला बात करता है। बहुत भ्रष्टाचारी लीडर तो उसमें है, ब्रिजभूषण सिंह सब क्या है? ना तो आपने राष्ट्रीय सरकार तो पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लालटेन छाप क्यों नहीं लड़ा? पूरे राष्ट्रीय चुनाव भारत में लालटेन छाप चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आवाज मोदी जी का है, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं। ताकत उसमें है कि इसमें? आज चुनाव हमारे लालटेन छाप पूरे हिंदुस्तान में क्यों लड़ने की ताकत नहीं रहा?